एकादशी व्रत करते हैं तो इसके अंदर मतलब पूरी दिनचर्या में जैसे कुछ नहीं खाना, अन्न नहीं खाते तो फल फ्रूट कई लोग जैसे बहुत खा लेते हैं, तो मतलब कि कुछ इसमें भी वो होता है कि भाई इतना खाना चाहिए या कितना खा सकते हैं? ऐसा है मतलब साधक को जैसे कई मतलब ये होता है कि कईयों का ध्यान ही खाने पीने पे होता है, तो फिर उसमें मतलब कोई लिमिट होती है? मतलब चिंतन जैसे हरि का भजन ही चिंतन होना चाहिए, ये खाने पीने का चिंतन? एकादशी को नहीं खाने से तो सबसे उत्तम होता है। अच्छा, नहीं खाने से मतलब खाना नहीं चाहिए वैसे तो? हाँ ठीक है। और दिन अगर जो नहीं रह सकता हाँ। उनके लिए फल फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन अन्न छोड़ के। अच्छा, यदि जो नहीं कर एकादशी नहीं करना चाहता वो अगर एकादशी करे वो पेट भर के अन्न छोड़ के कुछ भी खा तो बाबा अगर फल फ्रूट भी पेट भर के खा रहे हैं तो? अरे भैया जो नहीं करता उनके लिए यदि अरे खा पी के यदि एकादशी करे उसमें भी क्या दोष है? अच्छा, खा पी के, हाँ उसमें भी कर सकते हैं मतलब। हाँ लेकिन एकादशी तो कर रहा है कम से कम ना। हाँ एकादशी कर रहा है। एकादशी कर रहा है ना। हाँ, उनके लिए ठीक है। और जो लाइन में आया उनके लिए थोड़ा नियम और थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसी के हिसाब से उनके लिए नियम भी उसी प्रकार थोड़ा। अच्छा बाबा मैं ये चलो ये ठीक है, चलो कुछ हल्का फुल्का खा के कर सकते हैं व्रत। हाँ, ठीक है। और कई जैसे कईयों के घरों में ये होता है जैसे माँ बाप कई चाहते ही नहीं है कि हमारा बच्चा भक्ति करे, और ऐसे बोलते हैं कि कहीं ये बाबा जी ना बन जाए, और जैसे एक बार जीवन मिला है 84 लाख योनियों में भजन करने के लिए, तो वो मतलब उसी में क्यों फंसाना चाहते हैं माँ बाप, बल्कि इसमें तो ऐसा बोलते हैं कि 21 पीढ़ियों का तर जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए? एक मतलब अगर वो घर में बहुत अड़चन आ रही है भजन करने में तो क्या करे? मतलब नए साधक को कई बोलते हैं भजन कैसे करे भाई, घर की जिम्मेवारी इतनी है। जिम्मेवारी घर का देखिए, यदि भगवान में ये साधु संत, इसका कारण यही है जब साधु संत में किसी का निष्ठा रहेगा तो इतना ये अड़ंगा आने पर भी ये सब बाधा से पार हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसीलिए सबसे आदो श्रद्धा, सबसे पहले साधु संतों में श्रद्धा ही उसको आगे बढ़ाता है। हाँ, इसीलिए इसमें साधु का सबसे पहले साधु में निष्ठा होना चाहिए। अच्छा, साधु संतों में निष्ठा होना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। नहीं हाँ, वो साधु में निष्ठा होने से उसका वाणी एक एक अक्षर को पालन करेगा। अच्छा हाँ, और भागवत में कहते हैं यस्यम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभावित स जहाति मतिम लोक वेदे च परिनिष्ठितम्। अच्छा, अर्थात जब भगवान जिसको ग्रहण करता है ना, हाँ, चाहे कितना भी बाधा आने से वो बाधा को नहीं मानता। अच्छा, नहीं मानता। हाँ ठीक है। इसका जैसा मीरा को कितना बाधा आया, हाँ बहुत मीरा के माना। और गोपिया ने श्री कृष्ण से क्या कहा जी, पति सुतान्वयात भातृ बांधवात अति भी लंघते। हम सब स्त्री जाति है, स्त्री जाति होने से हम देखिए पति पुत्र भाई बंधु सब है, लेकिन आपको निष्ठा के कारण में हम ये लोगों को सब जो उल्लंघन नहीं कर सकते उसको छोड़ के हम सब आपके चरण कमल में आया। इसीलिए जब भगवान में निष्ठा, वो साधु संतों में निष्ठा ही भगवान में प्रति पैदा करता है। अच्छा बाबा, जैसे कई लोग अब जैसे तिलक लगाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम तो मानते हैं ठाकुर जी को, पर ये तो मतलब दिखावा है, तिलक लगाना तो दिखावा है, हम तो हृदय से मानते हैं। और वैसे वो भक्त है लेकिन वो कहते हैं कि ये सब चीजें दिखावा है, तो इस पे आप क्या कहोगे? मतलब तिलक लगाना ही चाहिए वैसे तो हर वैष्णव को। अब जिसकी ऐसी मानसिकता है कि भाई तिलक लगाने से दिखावा कर रहे हैं, तो ये दिखावा तो है नहीं, वैसे तो लगाना ही चाहिए। तो आप थोड़ा सा बताओ सभी भक्तों को। अच्छा, ऐसा श्रीमद् भागवत में 2 प्रकार का भगवान का लीला की बात बताया। अच्छा, एक है ससम विद्या और एक होता है जो नित्य लीला जिसको कहते हैं, उसको नित्य लीला को भी नाम एक अलग क्या बताया, और 2 प्रकार की लीला। अच्छा, जो व्यावहारिक लीला, हाँ, एक व्यावहारिक लीला, एक नित्य लीला। जो व्यावहारिक लीला जैसे कृष्ण का जैसा कंस वध, रावण वध इत्यादि इत्यादि सब लीला करके गांव में दिखाता है,
हाँ, ये है व्यवहारिक लीला। व्यवहारिक, ठीक है। हाँ, एक व्यवहारिक लीला। और ये व्यवहारिक लीला, इसमें नाटक करते 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 क्या होता है, हाँ, नित्य लीला प्रवेश कर जाता है। उसका अनुकरण करते करते इसी प्रकार लोग बोलता है जो दिखावट करते करते वो भी एक दिन असली रूप में भी प्रकट हो जाता है। इसीलिए दिखावट तो कम से कम तो करे, झूठा मोटा तो करे, लेकिन करना चाहिए। अच्छा बाबा, तो फिर तिलक नहीं लगाते तो मतलब ऐसे वैष्णव को तो लगाना चाहिए तिलक। अब जो लोग कहते हैं हम वैसे भजन कर रहे हैं या फिर दिखावे के लिए, मतलब उनको अच्छा लगता है सारी चीज, तो उससे मतलब कैसे छूटे कि मतलब हम भजन भी करें, मतलब हर चीज में उनको वो चाहिए। यद्यपि दिखावट हो रहा, हाँ, दिखावट लोग बोल रहा, हाँ, लेकिन जब भगवान का देखिए, जिसको बुखार हुआ है, हाँ, बुखार होने के नाते क्या है, डॉक्टर ने बोला तुम मिश्री खाओ। अच्छा, मिश्री खाने के लिए कहा, और लेकिन जब पहले खा रहा तो क्या होता है, मिश्री को चूसने से और मुंह कड़वा होने के नाते वो बोलता है मिश्री कड़वा। हाँ, मिश्री कड़वा, हाँ, मिश्री कड़वा। लेकिन जब जैसे जैसे बुखार हटता है उसी प्रकार मिश्री क्या होता है, मीठा हो जाता है। हाँ, मीठा। लेकिन मिश्री में कोई मीठा है क्या? मिश्री में मीठा नहीं है। मिश्री में मीठा, मुंह का जो कड़वा हटने के नाते और मिश्री तभी मीठा लग रहा। उसी प्रकार वही झूठा करते 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 जैसे उसका भीतर में और वासना नष्ट होता और पाप नष्ट होता, उसी प्रकार भगवान में पृथ्वी पैदा कर देता। और वो तिलक बोले यही तिलक हमारा ही लिया तो अच्छा है, क्यों? उसमें तिलक धारण करने से और बुद्धि को, सत्व बुद्धि को पैदा करता है, इसीलिए। और आखिर में यही तिलक भी और माला कंठी आदि को आखिर में छोड़ नहीं पाता। हाँ, वो मतलब इसका मतलब ये है कि उनकी बुद्धि शुद्धि हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाता है। मतलब बुद्धि शुद्ध नहीं होने के कारण वो मतलब ऐसा सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हाँ, देने से वो आखिर में समाज धर्म को भी त्याग कर देता, मानता नहीं है, अगर असली रूप में प्रकट हो जाता है। अच्छा, अब बाबा कई लोग कहते हैं कि आजकल पैसा है तो सभी है, मतलब भगवान क्या है, पैसे तो सब है, मतलब पैसा ही भगवान है। तो उन लोगों का मतलब भक्ति में मन क्यों नहीं लग पाता बाबा? पैसे को उसका यही कारण है, पूर्व जन्म का उसका इतना अच्छी कर्म नहीं है, इसीलिए वो आ नहीं पाता। यहाँ ये इसी गाँव में, और देखो ये इसी गाँव में हमने 10 वर्ष बैठा है। अच्छा। लेकिन जब आया तो किसी का मुंह पे एक बार राधे राधे भी कोई नहीं बोलता। इस गांव की लोग ये ब्रज में ही भी, और अच्छा। ऐसे ये बोलते ये कहाँ से बाबा जी आया है, हमारे साथ में ही सब देश करने लगा। लेकिन आप बताओ, लेकिन ये लोग हमने देखा पास में अभी भी ये सामने बड़े मंदिर में भी जाके कई आदमी बैठते हैं। हाँ। और सामने ये बैठक में भी बैठता है। अच्छा। लेकिन वो लोग इतना हिम्मत नहीं है जो भीतर आके यहाँ बैठे। हाँ। क्यों? उसका इतना सत्कर्म नहीं है। लेकिन वो उधर में जुआ खेल रहा, वहाँ जाके लाखों को 1000 आदमी बैठ रहा, जहाँ मदिरा पान कर रहा वहाँ बैठ रहा, और जहाँ चुगली कर रहा वहीं, जहाँ राजनीति कर रहा वहाँ बैठ रहा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ पा रहा? इसका कारण है उसका इतना जन्म का, पूर्व जन्म का इतना अच्छा सत्कर्म नहीं है जो आके थोड़ा सा खड़ा हो जाए। और बाबा जैसे भगवान के मुंह से नाम भी नहीं निकल रहा, कईयों के तो मरते दम तक भी नाम नहीं निकलता, तो वो ये कहते, मतलब एक बाबा थे, मैं बोला बाबा तुमने पूरी जिंदगी नु कहते भाई कमाएंगे तो सभी है, तो उनके मुंह से राम का नाम भी नहीं निकला। अंत समय में जैसे भाई पड़ोसी थे, तो मैंने कहा बाबा आप अब तो ले लो नाम, तो वो ये कह रहे कि भाई क्या रखा है, कमाने से गुजारा चलेगा, भगवान के नाम से कोई, उनको अच्छा क्यों नहीं लगता हरि नाम? वही एक ही बात है, जो पूर्व जन्म का उसको जो देखो, जब अजामिल ने शरीर छोड़ा है, हाँ, अजामिल शरीर छोड़ने का समय पर उसका भगवान का नाम 4 अक्षर जो नारायण, हाँ, ये नाम कैसे उसका मुंह में आया? अजामिल ने कहा मैंने पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म ऐसे किया था जिसका अंतिम अवस्था में मेरे मुंह में नाम आया। यह नाम प्रभु आने का मतलब है जो पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया है, उसी के कारण में ये भगवान का नाम आता है। बाबा उसने अपने बेटे का नाम भी अजामिल रखा था, लेकिन ये तो पुत्र ब्याज में भगवान का नाम, लेकिन इसका मुख्यतः पूर्व जन्म का उसका सत्कर्म जो था वही नाम को उदय किया, वही उदय किया। इसीलिए शास्त्र में कहता है
ये न जन्म सतैर पूर्वम वासुदेव समर्चितम तन्मुखे हरिनामानी, उसी का मुंह में हरि नाम आता है। जो 100 जन्म पूर्व हरि का अर्चन करते करते भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का अर्चन करते करते थक चुका, उसी का मुंह में हरि नाम आता है। और नहीं होने तो सभी लोग तो हरि नाम कर लेता है। अच्छा, सभी लोग नहीं कर पाता कि सभी लोग नहीं, इसे यही कारण है नहीं करने का। कारण इसका यही है, पूर्व का कोई सत्कर्म अच्छा नहीं है इसलिए। हाँ, इसीलिए भले ये ब्रज में भी जन्म लेके भी हम जब गांव में परिक्रमा जाते हैं मुंह को देखते रहता, मैं बोलता भैया थोड़ा सा भगवान का कृष्ण कृष्ण तो बोलो, वो मुंह को देखते रहता है लेकिन उन मुंह में नहीं निकल नहीं पाता। अच्छा, तो ब्रजवासी बोलते हैं हम ब्रजवासी, आके घमंड में बोलते हैं हम ब्रजवासी है, लेकिन बोलता है तो ब्रजवासी, लेकिन मुंह में हरि नाम भी नहीं आता ये लोगों का। और बाबा जैसे खटिया में सोते रहता है, ऊपर चित्त करके सोते रहता है। अच्छा, अब बाबा अब एक बात और बताइए आप, अब जैसे कई लोगों को कहना है, अब जैसे हम जैसे अगर भजन कर रहे हैं ना, तो जैसे आजकल के बड़े बूढ़े बूढ़ी जो भी है वो ये कहते हैं ये तो बुढ़ापे का काम है, ये तो बाबा जी बनेगा। अब फिर वो बुढ़ापे में खुद तो नहीं कर रही, वो इधर उधर की संसारिक बातों में फंस रही है, चुगली निंदा मतलब किसी की, तो वो खुद तो नहीं कर पाते, पहले मतलब कोई करता है तो उन्हें क्यों रोकते हैं वो इसीलिए दूसरा को रोकता है। स्वयं योग नहीं किया तो दूसरा देखा, ये क्या होता है जे एक प्रकार समुद्र में एक जीव होता है 10 पैर वाला। हाँ, वो देखता है क्या, एक बर्तन में अगर 4-6 भर के रख दे ना, हाँ, वो क्या करता है, देखता है चिता, अरे एक तो निकल के जा रहा, जो चढ़ता एक का एक वो जीव और दूसरा का ऊपर चढ़ता है, वो सोचता है मैं निकल जाऊं, और नीचे वाला वो अरे ये तो हमको छोड़ के निकल के चले जाएगा। हाँ, इसलिए वो क्यों जाएगा, इसलिए हम जहाँ पड़े हैं और जिस गड्ढा में पड़े वो भी पड़ा रहे, हम इसको जाने नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे लोग क्या करते हैं ना, आगे बढ़ने नहीं देता। इसीलिए भागवत में श्री कृष्ण ने कहा एकादश स्कंद में 26वां अध्याय में ये कहा, ततो दुष्संग सत्य बुद्धिमान सज्जे तो बुद्धिमान। इसीलिए जीवन में क्या करना चाहिए, संत लोगों का संग करना चाहिए, और दुष्संग ऐसे लोगों को कभी संग नहीं करना चाहिए। और जिसका संग करने से बार बार हमें ये हमारा आत्मा को अधोपतन की ओर ले जाए, इसके लिए लोगों का संग को त्याग करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो बाबा जैसे आजकल जैसे जो समय चल रहा है, जिसके हिसाब से इतना मतलब लोग पाप कर रहे हैं, अब मान लो उस वातावरण में समाज में कैसे रह पाए। अब जैसे झूठ, अब ऐसे तो बोलते हैं कि मतलब निंदा किसी की सुनना वो भी सही नहीं है। अब जैसे हम काम ही करते हैं, मान लो अब कोई किसी कर रहा है तो उससे कैसे बचे। उसमें बचने के लिए अपने को हर समय पर सतर्क रहना चाहिए। ये लोगों को ऐसा रहना चाहिए, ये लोग तो अपने मस्ती में, और जो भजन करने वाला वो क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको मत देखो। अच्छा। उसमें अगर देखोगे तो उसका जो गुण धर्म हमारा पास में पहुंचेगा, मतलब उसमें कुछ नहीं देखना, अच्छा बुरा कुछ नहीं। हाँ, उसकी बात भी नहीं करनी नहीं, लेकिन हाँ बात भी करना चाहिए उनका साथ में, ऐसे बात करना चाहिए जैसे उसका साथ में कभी विद्वेष नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। उसको उसका साथ में मीठा बात करे, लेकिन वो इतना सा बात करे जितना हमें आवश्यक पड़े। हाँ, इससे भी, और इसका जिसके कारण उसका भी सत्कर्म पैदा हो और आगे जाके वो सुधर जाए, इसीलिए उसका साथ ऐसे व्यवहार करें। अच्छा बाबा, भगवान की कृपा किसे मानने, जैसे मान लो कई लोग कहते हैं किसी के पास जैसे भगवान ने कुछ धन दे दिया, गाड़ी दे दी, जैसे पहले कुछ नहीं था अब कुछ दे दिया थोड़ा सा, तो वो कहते हैं कि पैसा ही भगवान है। और ये लोग मानते कि कई लोग मानते हैं भगवान की कृपा यही है कि हमें धन मिल गया। अब कई लोग कहते हैं तुम तो भक्ति करते हो तो तुम कहाँ पड़े हो, तुमको तो मतलब इतने दुख, ये जितनी भी मतलब कुछ भी आ रहा है तो तुम्हारा भगवान कहाँ गया। मतलब लोगों को, हम तो समझ रहे भगवान की वास्तविक कृपा क्या है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा बताइए कि वास्तविक कृपा, वो पैसों को ही समझते हैं वास्तविक कृपा। ये है भगवान का माया के कारण वो समझ नहीं पाता। क्यों? अविद्या पढ़ के। शास्त्र वेद में कहता है अंधतमम प्रविशन्ति यौ अविद्यायाम रतः। ये जो बड़ी बड़ी सब कलेक्टर बन के बैठा है, हाँ, कलेक्टर बैठा है, वो
कलेक्टर किसके लिए? बाबा जी लिए थोड़ी कलेक्टर है। हाँ हाँ हाँ। ये तो संसारी जो महामूर्ख जो व्यक्ति बैठा है, मूर्ख के लिए ये कलेक्टर बन के बैठा है, न तो बाबा जी लोगों के लिए। अच्छा नहीं बाबा, अभी जैसे इसीलिए ये तो अज्ञानी लोग, और ये जो पढ़ के रखा है विद्या पढ़ा, जिसको विद्या कहता है। विद्या का मतलब क्या है? हाँ। भागवत में चतुर्थ स्कंद में कहा, और वेद में भी उपनिषद में कहा। और विद्याम दो प्रकार विद्या, एक तो विद्या, एक अविद्या। जो अविद्या को अर्जन करने से अंधतमम प्रविशन्ति, घोर अंधकार। अंधकार क्या है? ये संसारी एक नरक है। अच्छा। और उसमें वो मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे जो भी जमीन मकान, मेरा ये नौकरी डोकरी जितना सब बोला जाता है, ये सब मोह के कारण में। इसीलिए और उसमें जो फंस जाता, और मरने के बाद क्या है? घोर नरक में पहुंचता है, और जमराज का दंड, और बार बार 84 लाख जन्म में घूमते रहता है। अब यही तो अंधतम। और वो बड़े कलेक्टर बनने से क्या है? संसारी लोगों का पास में कलेक्टर, न तो बाबा जी लोगों का पास में कलेक्टर। उनका शासक नहीं है, उनका शासन भगवान ने श्री कृष्ण एकादश स्कंद में कहा। अरे 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 तो चला गया। हाँ अच्छा। भगवान श्री कृष्ण का भागवत में कहते हैं, हम भक्त पर अधीन, मैं तो भगवान का भक्त का अधीन हूँ। और यदि भगवान यदि भक्त लोगों का साधु संत साधव हृदय मयम साधु नाम हृदय तुम, और उनु ब्रजामि हम नित्यम पुएत्यंग रेणु भी, जो निष्किंचन महात्मा होते हैं, और उनका पीछे पीछे मैं चलते रहता हूँ। और भगवान यदि चलते रहता तो इनके ऊपर में ये थोड़ी कलेक्टर शासक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, इनके ऊपर कोई है, वो तो संसारिक, वो तो ये तो अज्ञान पढ़ के रखा है। और जो जानते नहीं विद्या के ऊपर में, वो बोलता है अरे अरे, कोई बोलता अरे अरे देखो 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 कितना ये नौकरी छोड़ के आया है। नौकरी छोड़ के क्या? कौन सा नौकरी? भगवान का नौकरी छोड़ के आता है? बिल्कुल, भगवान का नौकरी कोई छोड़ के नहीं आता। और ये नौकरी छोड़ के कौन सा आया ना? माया का गुलामी छोड़ के आया। माया का गुलामी छोड़ने के लिए तो इतना वेद वेदांत शास्त्र यही तो बताता है। अच्छा बाबा, ये उसको कहते हैं विद्या। और इसीलिए भागवत में चतुर्थ स्कंद में नारद जी ने कहा, सा विद्या तद मोतिर्जया या विद्या हरि तोषणम। विद्या किसको कहता है? जो विद्या का द्वारा हरि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, उसको विद्या कहा। विद्या। और जिसमें माया प्रसन्न हो जाए, ये है। माया भी ऐसे ग्रहण नहीं करता है। अच्छा। माया का, अब देखो माया का खेल देखो। माया कभी किसी को नहीं पकड़ता। माया बोलता है जिसको हम लोग माया कहते हैं। हाँ। माया है भगवान का दासी है। वो पकड़ता, वो नहीं लेता। वो सोचता है कि मेरे पति का सेवा करे। हाँ। माया चाहता है मेरे पति का सेवा करे। हाँ। लेकिन ये क्या करता है? कलेक्टर पढ़ते हैं, कलेक्टर फलेक्टर जो भी सब ये डिग्री लेते हैं। हाँ। लेकिन जब पेपर देने जाता है ना, वो मार्क देखता है बार बार, और उसको जो चाहता है उसको निष्फल करता है। वो चाहता है तो मेरे पति का सेवा कर। और वो एक दूसरा से क्या करते हैं ना, रणभूमि में जैसा राजा लोग लड़ने आता है, ऐसे सब चुनाव लड़ते हैं। ये पाठशाला में जो पढ़ाई क्या होता है? चुनाव होता है। जब पेपर होता है उसका मतलब चुनाव होता है। और एक दूसरे से चुनाव लड़ते और आखिर फिर भी जब ये यदि भी डिग्री लेके बैठा है, फिर भी बोलते मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। दूंगी नहीं। क्यों? हाँ। तुम जा मेरे पति की सेवा कर। लेकिन ये लोग फिर भी उसको पति की सेवा नहीं करते हैं, और इसलिए धोखा में पड़ता है। अच्छा। देखो माया भी ऐसे ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे नहीं। हाँ। अच्छा। अब बाबा जैसे जितने बड़े बड़े ये कलेक्टर है, ये जिस लेवल पे बैठे हैं, अगर इनका कोई किसी जज है, अगर वो किसी को दोषी को अगर सजा नहीं देता, गलत का साथ देता है, तो वो सही तो नहीं है वैसे तो। लेकिन वो कहते हैं अगर हम सही का साथ देंगे तो हम ड्यूटी नहीं कर सकते। मतलब उनको उसको ड्यूटी को छोड़ने के लिए सही बोलना चाहिए। सच में
वो तो माया का गुलामी कर रहा है ना, माया का गुलामी कर रहा है। तो फिर ये जैसे मतलब जितने केस में किसी सही को फंसा देते हैं, सही हो और जो भी हो, लेकिन जो रुपया खा रहा, रुपया खाने के बाद मरने के बाद में कौन सा दुनिया में भटकेगा पता है? हाँ, ये भी नहीं पता। ये बात तो ठीक है, लेकिन उनको तो ये पता है कि अब का पता है हमें तो। हाँ, आभी की भी दंड पड़ता है। ये सामने हमारे यही गांव का एक वकील सारी ये लड़का लोगों को सबको ये करोड़ पैसा कमाया था, अभी वो सभी उनको त्याग कर दिया और ये यहाँ पर रोटी बना के खा रहा। और बाद हमारे जब आते हैं ना, एक आदमी खड़ा होके हाथ जोड़ करता है ना, वो वही है। हाँ, सभी करोड़ मतलब उसको समझ तो आई, लेकिन बाद में आई जब सब कुछ चला गया। मतलब वकील था, उसने पत्नी त्याग कर दिया, अपने लड़का लोगों को भी त्याग कर दिया। अभी उनके पास में कुछ नहीं है, केवल ये बैठा सारी पैसा लूट लिया सब। अगर बाबा धर्म पूर्वक कमाते हैं तो उसी धन से वो करना चाहिए गुजारा। और अगर जो कई जो जैसे 2 नंबरी पैसा कमाया था, अभी उसका परिवार भी रुपया तो लूट लिया और आखिर में इसको त्याग कर दिया। वो रोटी अपने हाथ में रोटी बना खा रहा। बताओ। और बाबा वो जो 2 नंबर का पैसा था, फिर वो उनकी क्या दशा होगी फिर उन पैसे की? जैसे छल कपट वो जो किया था उसका कर्म फल आगे भोगेगा। इसीलिए उसने क्या किया, अभी इस समय पर बचने के लिए वही गाँव का वकील जो है ना, तो बचने के लिए क्या किया ना, हरि नाम करता, रोज जाके श्रीनाथ जी को दर्शन करने जाता। अच्छा। इधर आता, इधर इसलिए पहले आता हमें क्या करूंगा ऐसे जो बोल रहा था। अब देखिए अभी वो ये आज जब आते हैं गांव की कोई खड़ा नहीं होते, लेकिन वो समझता जो मेरे क्या पहले था, अभी मेरी हालत क्या हुआ। इसलिए जब उधर से घूम के आते हैं वो उठ के खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ करके हाथ। लेकिन बाबा देखो, ये देखा जाता है जैसे समझ में आया। हाँ, नहीं समझ तो आ गया, वो तो आना है समझ में। कर्मों का फल, कर्म तो दंड देगा, लौट के आएगा। और वो ये ना 1 का 1000 गुना फल मिलना ही है। लेकिन इसीलिए हरि नाम करने से ये सब कट भी जाता है, जब प्रायश्चित हो जाता है। जो कर दिया तो पहले तो कर दिया, लेकिन आप तो समझ में आया ना, इसलिए इसका प्रायश्चित भी। अब बाबा जैसे ये देश में हो क्या रहा है, जैसे मान लो कई बड़े बड़े अधिकारी पकड़े भी जाते हैं, ड्यूटी से भी सस्पेंड होते हैं। अब जब इनकी ड्यूटी नहीं लगते तो अरे ठाकुर जी हमारी ड्यूटी लगा दो, तुम्हारा इतना भंडारा करूंगा, ये करूंगा। और होने के बाद फिर ये मनमानी आचरण करते हैं। हाँ, वो देखो धन में मद जन्म ऐश्वर्य श्रुत भी एधमान मदपुमान नहीं बार तुम विधा तुम वही तुम अकिंचन गोचर। कुंती माता ने कहा जब धन मिल जाता, ऐश्वर्य मिल जाता और ऊंचा कुल में जन्म होता, वो मतवाला हो जाता। इसीलिए भगवान उसका कभी वो लोगों का सामने नहीं जाते। इसीलिए हे प्रभु, आप तो जो अकिंचन निष्किंचन संत महात्मा है, इन लोग को आप पीछे पीछे चलते रहते हैं। अच्छा, तो बाबा एक फिर मतलब ये कहते हैं कि हमारा तो फिर इतने तो पैसे हमने रिश्वत तो दे के मतलब लगा ड्यूटी, तो हम कमाएंगे कहाँ से? मतलब सबका एक ही है, मतलब कि इधर बेईमानी से तुम मतलब रिश्वत दे के लग गया नौकरी, और फिर बाद में फिर वो उसी तरीके से कमाते। मतलब सोच ऐसी, तो उसका क्या करे बाबा? भ्रष्ट इतना हो रहा है मामला, कोई ये नहीं सोच रहा कि क्या गति होगी क्या नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसी प्रकार भोगने पड़ेगा। मतलब भोगना सबको पड़ेगा। हाँ, जैसे छल कपट बाबा बेईमानी अगर करिए उसने, तो फिर उसका मतलब कितना गुना बाबा निकल जाता है? अरे 1000 गुना निकल देता है। 1000 गुना जब आता है तो जब निकाले ना 1 रुपया किसका 1000 रुपया चले जाएगा, और आखिर में प्राण भी निकल देगा। प्राण भी निकल फिर कई योनियों में भटकेगा। हाँ, भटकते रहेगा, कभी शांति नहीं देगा। दूसरा को अशांत का ये पीड़ा देके धन को हरण किया, पीड़ा देके। हाँ, खून चूसा दूसरा का। दया जिसको करना चाहिए, दया छोड़ कर खून चूसा है। हाँ, सही बात है बाबा। वो भगवान नहीं देख रहा, भगवान सारी घटघट में देख रहा। घटघट में देख रहा। हाँ, छल करे कपट करे सभी का फल को भोगने पड़ेगा। अच्छा बाबा, फिर भी डर नहीं लगता? नहीं, डरता नहीं है। अभी धन के कारण में डर रहा नहीं है, लेकिन भीतर तो डरता रहता है, लेकिन दिखावट के कारण में डर रहा नहीं है। दिखावट के कारण में और जब तो भोगना पड़ेगा। जब पता है कि सब कुछ छोड़ना है, ये कर्म भोगना है, जो करेगा वो करता है, मोह वशत करता है। मोह के साथ। अच्छा,
10:30। तो बाबा जैसे ये फिर कैसे रहना चाहिए सादा जीवन, जैसे ठाकुर जी का भजन भी करे, जो भगवान का भजन करने वाला होते हैं, जो भगवान का भजन करने वाला होते हैं, वो जैसे भगवान दे वैसे उसी में, और अपने भजन को सबसे पहले सामने रखेगा, जो मेरे भजन तो न छूट जाए। हाँ, भजन ना छूट जाए, मतलब सारा कार्य करते हुए भगवान के भजन करते हुए ही करना चाहिए। चाहे कोई भी मुख्य तो भगवान का भजन को रखे, और पीछे ये सब इसमें जैसे जैसे हमारा काम चल जाए, काम चल जाए। काम चलाने भी नहीं करेगा, वो भी बोलेगा काम चलाना है तो हमारा निर्वाह कराना है तो ठाकुर जी करेगा। अच्छा। और भगवान के ऊपर समर्पण, उसको कहते हैं भगवान का समर्पण। दान में मतलब क्या क्या करना चाहिए एक साधक को, जिससे कि मतलब ये भाव से नहीं करना चाहिए कि भाई हमें लेना है वापसी, मतलब जो इस जन्म में जिसकी इच्छा है कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, और मतलब दान करे तो मतलब साधु संगत हो गए, गौशाला हो गई, तो कैसे करना है। अब कई जगह ऐसा बोलते हैं कि ये जो धर्म के नाम पे क्या करते हैं, पैसे खा भी जाते हैं, मतलब ऐसी शंका होती है कईयों की, जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं बड़े बड़े, इसमें ये होता है कि 2 नंबर का पैसा, जैसे 2 नंबर का पैसा वो 1 नंबर में करने के लिए, तो बाबा फिर उसका क्या करे, फिर कैसे दान करे। वो भी अगर कहीं वो पैसा अगर जैसे दिया गौओं की सेवा में और लग रहा कहीं है, मतलब हर जगह नहीं, कई जगह तो ऐसा जहाँ सही चल रहा है मामला, लेकिन कई जगह कईयों को ये होता है कि अरे भाई मेरा मन नहीं मांग रहा, मतलब ऐसा आजकल जैसे 2 नंबर का धन 1 नंबर करने के लिए ट्रस्ट बना दिए गए, तो कैसे करनी चाहिए मतलब सेवा, अगर कुछ जो भी धन लगाना चाहे तो सेवा में, जैसे गौ सेवा, संत सेवा, तो कैसे खुद ही करना चाहिए ना, मतलब गौओं की सेवा। हाँ क्यों, हाँ ये बात आपका सही है। इसीलिए क्या करना चाहिए, आपको अगर गौ सेवा करना है, अपने घर में सामान गाय के लिए ये ले आए, जो रास्ता में घूम रहा गाय उसको प्रतिदिन खिला दीजिए। अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे खिला दे, ऐसे खिला दे, ठीक है। अथवा कुछ गुड़ जैसे आपको जो वस्तु ये लगा प्रिय लगे, उसको ले जाइए कहीं जहाँ पर देखा गाय की सेवा नहीं हो रहा, वहाँ जाके खिला के स्वयं आ जाए। अच्छा, अपने हाथ से, ठीक है। और बाबा जैसे वहाँ दे के आना नहीं। अच्छा, ये ठीक है, खुद ही अपने हाथ से खिलाना, देख के नहीं आए। अच्छा बाबा, ये कई लोग बोलते हैं कि जैसे किसी का 2 नंबर का काम है, जैसे मान लो जैसे भी वो कर रहा है छल कपट बेईमानी से, और वो कहता है कि जैसे मेरे पास लाख रुपए बेईमानी के ऊपर के कर रहा है, और उसमें से 10,000 दान कर दिया, क्या वो लगता है दान करूंगा? पहले बेईमानी से कर ली लाख रुपए का, फिर वो साधु संतों में वो पैसे का दान कर रहा है, तो उसका क्या है? वो पैसा को साधु संत को भी खाना नहीं चाहिए, साधु संत को भी हकीकत में खाना नहीं चाहिए। ठीक है। क्यों? जैसा धन ऐसे मन बनाता है, और जैसा मन होता है मति, उसी प्रकार मरने के वास्तव में गति होता है। अच्छा, मतलब इसीलिए चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा, विषयी अन्न खाइले मलिन है मन। विषयी के लोगों का धन को खाने से मन मलिन हो जाता, और मलिन चीज मने न है कृष्ण स्मरण करो। मलिन मन होने से उसमें से कृष्ण का स्मरण नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा जी लोग आते हैं और क्या करते हैं ना, आने का समय तो अच्छा बुद्धि रहता है, और यही अन्नों को, यही जो 2 नंबरी रुपया को खाते खाते बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और आखिर में वही छोड़ छाड़ के जाके शादी करता है। अच्छा कितना सुंदर अभी बुद्धि हो गया, यही तो दिख जाता है ना। इस वजह से बाबा भजन में बाधा आ जाती है, जैसे किसी का ऐसा धन खाया हुआ हो तो। हाँ, इस प्रकार बुद्धि इस प्रकार बना देता है आखिर में देने से। और इसीलिए प्रत्येक आश्रम, बड़े बड़े जितना सब आश्रम दिख रहा, सभी आश्रम पर कलेश लगा है, कोई शांति नहीं है। तो बाबा इधर कोर्ट कचहरी, क्यों वो पैसा जो घुस के बैठा है ना, और कोर्ट कचहरी सभी जगह में जो फूंक रहा पैसा, इसी वजह से फूंक रहा है जो 2 नंबर का है। जितना सब बड़ी बड़ी सब ट्रस्ट फस्ट दिख रहा, वो सब का साथ में सब ये कोर्ट कचहरी में सब लगा पड़ा है। अच्छा, तो इस मतलब वही वाली बात है, इधर से आ रहा है और उधर जा रहा है कोर्ट कचहरी में। हाँ, रोग व्याधि इस प्रकार है, रोग मतलब। अच्छा, ये किधर से ठाकुर जी सब निकाल रहा है रुपया। अच्छा, वो मतलब अपने मन से संतुष्ट है कि भाई हमने खा लिया, लेकिन वो इधर उधर कहीं ना कहीं निकल रहा है। ठीक है, वो रुकने वाला रुपया नहीं है। अच्छा, ये तो बाबा बहुत अच्छी बात बताई आपने, नहीं तो किसी को बाबा डर ही नहीं है आज के टाइम में कि हम वो डर रहा नहीं तो क्या हो गया, लेकिन उसका
हम तो यहीं पर कहीं प्रमाण दिखा दूंगा, लेकिन प्रमाण दिखा भी दूंगा, लेकिन ये लोग सब ये इधर उधर करके खा रहा, खाने से क्या है, और रुपया जो किधर से पानी की तरह निकल पता नहीं है। हाँ ये और वो कई गुना निकल जाता है। अच्छा, और वो समझ रहा है, और जो गलती करता है गलती का दंड तो भोगना पड़ता है सबको। हाँ ठीक है बाबा, नहीं आपने बहुत अच्छी बताई, तो ठीक है बाबा। इसीलिए क्या करना चाहिए, कभी किसी प्रकार गलती से मन से सोचना चाहिए दूसरा को किसी प्रकार हमें हमारा तरफ से पीड़ा न पहुंचाए, इसलिए गलती न करना चाहिए। मतलब अपनी तरफ से चाहे भले अपने स्वयं कष्ट को भोग ले, हाँ, लेकिन दूसरा को कष्ट ना दे। मतलब अपने हृदय से किसी का वो मतलब वो ना करे, नहीं तो फिर वो सही नहीं है। मतलब लेकिन बाबा आजकल जो संसारिक लोग हैं, मतलब जैसे कोई प्रोग्रेस कर रहा है, अरे फलाने ने गाड़ी ले ली, इसने ये कर लिया, तो मतलब आजकल जादू टोना जैसे बाबा ये करवाते हैं ना, झाड़ फूक वगैरह जैसे जादू टोना वगैरह, तो ऐसा मतलब वो बुरा करते हैं, तो फिर उसका फल भी वो इन लोगों का मरने का समय बहुत भयंकर दुर्गति होता है। अच्छा, और बाबा ये जो करने वाले जो कई शमशान में बैठे हैं, और ये जो टोना ये मुठ छुड़वाना कई चीजें होती है, तो वो किस पे असर करती है? एक साधक पे तो नहीं कर सकती, जो वैष्णव भक्त पे तो नहीं कर सकता ना उसका, भगवान का भक्तों के ऊपर नहीं कर सकता, तो उनके ऊपर कर सकता है। जो अभक्त है ये लोग का ऊपर में ये सब तंत्र मंत्र कर सकता है। अच्छा, अभक्त के ऊपर कर सकता है ये, जो भगवान का भक्ति नहीं करता। और बाबा जो ये कर रहा है ये किस लालच में करते हैं बाबा? इनको पता नहीं है, जैसे ये खुद किसी पे तंत्र विद्या करते हैं इतने बड़े बड़े, मतलब जो भी सब अपने सब वासना की कारण में। अच्छा, अपने वासना कोई किसी को धन चाहिए तो किसी का जन चाहिए, कुछ भी चाहिए, और इसी हिसाब से वो अपने मतलब उनके मन में इतनी मतलब समझ नहीं है कि भाई हमारी क्या गति होगी, उनको भी डर नहीं है। मतलब वो काल को तो सभी डरता है, लेकिन वो मोह वशत अपने जैसे वो सब अपने सब पूर्व संस्कार उसको खींच के बनाता है। अच्छा चलो ठीक है। तो बाबा एक साधक को यही है कि सात्विक भोजन ठाकुर जी को पवा के पाओ, और अपने काम जैसे यही है कि हर काम मतलब ठाकुर जी पे ही वो करना चाहिए, समर्पण करके करना चाहिए। पूरा सौंप दे, घर के मालिक भगवान को बना दे, अपने सेवक बन जाए। हाँ भाई, हम सेवक है, आप मालिक हो, ये भाव होना चाहिए ना। ठीक है बाबा, बहुत सुंदर बताइए आपने। ठीक है, राधे श्याम बाबा।